जैसा कि हम लोग सो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कर रहे थे, ठीक है, मतलब फिजिक्स का यूनिट 1 कर रहे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 1 मिनट। तो हम लोग कर रहे थे यूनिट 1, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का। हम लोग सो 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, थोड़ा स्लो चल रहा है बट कोई नहीं, तो हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट। बस आप लगे हुए रहिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और बनाते हुए रहिए। तो हमारा चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। इस चैप्टर का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? क्षमता, मतलब इलेक्ट्रिक का कितना ज़्यादा क्षमता होता है किस चीज़ में, वो हम लोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रखता है, यानी जमा करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। जो है सो एक कंडक्टर का है सो चार्ज हो, मतलब कैपेसिटी होता है स्टोर करने का, चार्ज जितना चार्ज करने का स्टोर होगा, ठीक है, वही बोलते हैं उसका क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, और वो सो कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, कितना क्षमता है उसके अंदर में, वही सो डिनोट करता है क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को। इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जान गए कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, ये जान गए। बट हाँ, एक कंडक्टर के द्वारा अगर हो रहा है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है? द सबस्टांसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। वह सबस्टांस जो है सो अपने थ्रू सो इलेक्ट्रिक को पास होने के लिए देता है, ठीक है, फ्लो करने देता अपने से, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे, जैसे भीगा हुआ लकड़ी, अगर हम लोग करंट मतलब कोई भी तार को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं या फिर, तो भीगा हुआ लकड़ी बोलते हैं ना, उसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इसको फ्लो करने के लिए दे देता है। तो एक तरह का कंडक्टर हुआ, ठीक है। अब हमारा शरीर, हम लोग ऐसे ही छू देते हैं कोई भी वायर वायर को, नंगे वायर को, तो हम लोग को क्या करंट लगता है। तो ये क्या है? कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर का पहचान है, ठीक है। अगर कंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल का बात करें तो एक सिल्वर, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, EDC और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। अब हम लोग देखें इंसुलेटर, कंडक्टर हो गया यानी सुचालक हो गया, अब इंसुलेटर यानी कुचालक, कुचालक क्या होता है वो देखेंगे। तो द सबस्टांसेस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वह सबस्टांस जो है सो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करने देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है सो अलाउ नहीं करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, ETC। अब उसमें क्या था? जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने देता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने देता है, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या था हमारा? ग्लास ग्लास हो गया, रबर हो गया, डिस्क। आप बोलते हैं ना कि रबर में सो करंट पास नहीं करता। कोई भी चीज़ अगर मान लेते, देखते होंगे कि आप कोई इलेक्ट्रिशियन को देखेंगे तो वह सो रबड़ का जूता, रबड़ का ग्लव्स वगैरह पहन के जाता है, क्यों? ताकि उसको करंट ना लगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है। एक कैपेसिटर के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया जाता है वो सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। मतलब एक कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जितना है वो है सो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो होगा जितना चार्ज वह स्टोर करके रख सकता है एक कैपेसिटर, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज को। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे नीचे दिया हुआ, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, ये चार्ज हो गया और ये पोटेंशियल को डिनोट करता है, ठीक है। अब क्यों, क्यों अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो सी बिठाएं, ठीक है, यानी क्यों इज इक्वल टू सी भी, ये बिठाएं। सी क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ, अब हम लोग क्या किए कि सी इधर रहने दिए, इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई भी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। ये इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड राइज इन इट्स पोटेंशियल ड्यू टू गिवन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। या सो क्या डिफाइन करता है, या डिफाइन करता है चार्ज और इस पे जो पोटेंशियल है उसका रेशियो को डिनोट करता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो। मतलब जो चार्ज और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के रेशियो को डिनोट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसका ऐसा यूनिट का बात करें तो कूलॉम पर वोल्ट होता है, जिसको हम लोग फैराड भी बोलते हैं, एफ से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। कूलॉम का सी मतलब कैपेसिटेंस का सी हो गया। अगर हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला का बात करें तो m-1 l⁻², t⁴ और a⁴ ब्रैकेट क्लॉज, ये हमारा डायमेंशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और फार्मूला कैसे निकालना वो तो हम आप लोग को बोले थे, यूनिट एंड डायमेंशन वाला, अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। और एनी प्रॉब्लम, कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो हमको बोलिएगा, हम इसको बना के डाल देंगे, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ कंडक्टर। जो है सो कैपेसिटेंस है यानी क्षमता, वो किस पे डिनोट करता है, कैपेसिटर के साइज पे डिनोट करता है, मतलब डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, एंड वो कैसे सेपरेशन कैसे रखा हुआ वो डिनोट करता है, ठीक है। अब सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के सिंबल के बारे में देखेंगे। फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल बनाने बोलेगा तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल बनाने के लिए बोलेगा तो ऐसे बनाइएगा, देख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ये सो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। अब नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें को बता रहे, वो जरा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एज फैन, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर etc। कैपेसिटर्स है सो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में, जिसमें सो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग को देना पड़ता है। जैसे में फ़ैन, पंखा में जब तक इलेक्ट्रिक पावर दीजिएगा नहीं वो चलेगा नहीं। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया etc, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, तो पहला देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है वो देखेंगे। तो लेट अस कंसिडर 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एज सो इन द फिगर। मान लेते हैं हम लोग जो 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर लिए, वो है सो क्या सीरीज में हम लोग उसको जोड़ दिए हैं, जो कि फिगर में दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया तो ये देखते हैं, देखिए है कि नहीं, सीरीज में जुड़ा हुआ है कि नहीं, देख सकते हैं C1, C2, C3, ठीक है। अब आगे देखते हैं C1, C2, C3 क्या है, कैपेसिटर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर है जो है सो मतलब जोड़ा हुआ है, तीनों अलग अलग, ठीक है, और सीरीज वे में। अब V1, V2, V3 यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली। अब V1, V2 क्या थे, V3 क्या है, आगे निकालेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि जो C2 माइनस C1 निकालेंगे तो वो सो हमारा V1 निकलेगा, ठीक है। यानी इन लोग तीनों का जो डिफरेंस है वही है सो हमारा क्या डिनोट करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, अगर पूरा देखें टोटली इफेक्टिव पोटेंशियल तो तीनों को जोड़ दिए यानी V इज इक्वल टू इफेक्टिव, ये पूरा हो गया जो कि हमारा यहाँ है, ठीक है। Q इज इक्वल टू सी बी होता है, हम लोग को याद है। अब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी, यानी C उधर चल जाएगा तो इधर इंटू में, उधर चल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब सीरीज में है तो Q बाई सी एस सीरीज में है, ठीक है। Q बाई कैपेसिटेंस 1, Q बाई कैपेसिटेंस 2, Q बाई कैपेसिटेंस 3 प्लस कर दिए, ठीक है। अब ऐसो जो हमारा जो निकलता है, हमारा इसमें से क्या निकलता है कि जो जो हमारा है सो एक जैसा है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इसमें चार्ज सो मैच कर रहा है, ठीक है, और इसमें सो चार्ज, तो चार्ज को साइड में कर दिए यानी चार्ज को निकाल दिए, ठीक है, निकाल दिए। इसमें से भी चार्ज को निकाल दिया, चार्ज और चार्ज कट गया, ये चार्ज इधर आएगा तो भागा में आता तो चार्ज चार्ज कट गया, ये हमारा निकला। तो ये हमारा क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में निकला, यानी सीरीज में जब भी कोई भी कैपेसिटेंस दिया होगा आपको और कैपेसिटर दिया होगा और आपको बोलेगा निकालिए फार्मूला से, तो यही फार्मूला पुट कीजिएगा और आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है। 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है।
दूसरा में तो देखेंगे, लेट अस कंसिडर थ्री कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शो इन द फिगर। जैसा कि हम लोग तीन कैपेसिटर था सीरीज में जोड़े थे, अब हम लोग तीन कैपेसिटर लिए जो है सो पैरेलल में जोड़ेंगे, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के जैसा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ C1 C2 C3 जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ से इफेक्टिव चार्ज इज गिवन बाय, अब यहाँ वहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस था जो है सो इफेक्टिव था। यहाँ सो चार्ज है, तो चार्ज है सो तीनों को जोड़ दिया, अब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आपको पता ही होगा Q इज इक्वल टू होता है CB, होता है कि नहीं, हो गया। तो यहाँ CB है, तो C पैरेलल वे में इसलिए यहाँ P लिख दिया, और B C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, हो गया। वही तरह आगे भी कर दिए, जो जो मैच किया वो निकाल दिए। अब जैसे इसमें से भी बाहर कर दिए, हाँ, कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ इफेक्टिव चार्ज देख रहे थे, तो यहाँ CB होता है, तो CP भी मतलब जो जो हमारा बाहर निकलता है वो बाहर निकाल दिया। जैसे यहाँ भी निकल रहा है, भी निकाल दिया, यहाँ भी निकाल दिया, भी से भी कट गया। CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है, ये है ना फॉर्मूला, C पैरेलल इज इक्वल टू, तो ये जो हमारा है ना माय डियर फ्रेंड्स, यही है सो हमारा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब इससे पहले वाला था तो वो क्या था, तो भैया वो था ना, वो है सो सीरीज में था, और ये वाला पैरेलल में फार्मूला बोलेगा तो ये वाला पुट करके आप लोग निकाल दीजिए, और सीरीज में बोलेगा तो वो वाला निकाल दीजिएगा, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देरी नहीं करते हुए। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, देन द वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। अगर एक प्रोसेस मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें जो प्रोसेस होता है तब जो वर्क डन काम करता है ना, तो क्या काम करता है, जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड होता है वही काम करता है ना। मतलब जैसे हम फिगर के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। देखिए एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, इससे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें से कोई तो वर्क काम कर रहा है ना, तो यही सो स्टोर करके, जो स्टोर करके रखा हुआ रहता है ना एनर्जी, उसी का यूज़ करता है, वही यहाँ बोल रहा है। देन द वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। तब ऐसा हमारा क्या होता है, जो वर्क डन होता है सो कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जब है सो ट्रांसफ़र होता है क्या, चार्ज, तब है सो हमारा है सो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में। अब लेट अस कंसिडर अ कैपेसिटर इज चार्जिंग सो इन द फिगर, जैसा कि अभी हम लोग फिगर में दिखाया तो वो दिखा रहा है, ठीक है। द वर्क डन टू मूव चार्ज DQ फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, वर्क डन इज इक्वल टू, आपको पता है चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, सो होता है कि नहीं, जितना क्षमता होता है वो, और जितना पावर होता है वो होता है, पावर चार्ज लिया गया, क्षमता के रूप में भी लिया गया, तो DW इज इक्वल टू VDQ, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। टोटल चार्ज इज गिवन बाय इतना दिया हुआ है, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। Q इज इक्वल टू CB होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम लोग, अब हम लोग से इसको क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंटीग्रेशन इसको कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर दिए, तो जीरो से Q0 तक, यानी जीरो से लेकर जहाँ तक जा रहा है वो ले लिए, ठीक है। Q/C/DQ कैसे लिए भैया, तो V इज इक्वल टू Q/C हो गया, यहाँ देखिए एक मिनट, V इज इक्वल टू Q/C पुट कर दिए, और DQ पहले से था, अब इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो Q/C, ठीक है। अब CS तो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बच गया, Q/DQ, और जीरो से Q0 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ वर्क डन जीरो से W तक जा रहा था, वो सो पुट कर दिए, तो W-0 इज इक्वल टू W ही होगा, तो W यहाँ पुट कर दिए इंटीग्रेट करने पर 1/C। अब आपको पता होगा ऐसा कोई भी हो तो क्या होता है, Q/DQ, ऐसा हो तो हम लोग जब भी इंटीग्रेट करते तो Q जितना पावर रहता है वो +1 ये पावर वाला, तो Q 2/2, ये आ गया ना, तो आ गया। अब हमारा है सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर दिए ना, Q0/2 माइनस 0/2, तो हमारा यही आ गया ना 2C, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और ये वाला कि ये वाला है, तो हमारा वर्क डन आ गया, तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
ठीक है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आएगा। आपको ना एक और नोट करने वाली चीज़ होता है, देखो यहाँ जो भी 1 mf इज इक्वल टू 10⁻³1 μ0 μf इज इक्वल टू 10⁻⁶f 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹f 1 pf इज इक्वल टू 10⁻12f। ये मीटर मतलब पता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको ना नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा, ठीक है, कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। बट हाँ ये बात याद रखिएगा, फैराड पूछेगा आपको 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू कितना फैराड होता है, तो 10⁻³ फैराड। वन इसको शायद स्मॉल फैराड के रूप में माना जाता है, तो 10⁻⁶ फैराड हो जाएगा। 1 नैनो फैराड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 10⁻12 फैराड। तो ये हमारा नोट करने वाली चीज़ है, इसको याद रखिएगा बस, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया हो। हाँ हम जानते हैं छोटा वीडियो बना रहे, बट हाँ माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग समझिए, अच्छे से आप लोग कीजिए। और नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ कंडक्टर यानी ये वाला चैप्टर नेक्स्ट में कंप्लीट, यानी यूनिट 1 नेक्स्ट डे कंप्लीट। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।